90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसे थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता और वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही नहीं कर पाते। तो आज हम थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। मंत्रिपरिषद मिनिस्ट्री जो कि आर्टिकल 174(1) में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए प्रधानमंत्री होंगे और प्रधानमंत्री को सलाह कौन देगा? मंत्रिपरिषद देगा। मंत्रिपरिषद मिनिस्ट्री का सबसे प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, लेकिन सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होंगे। ये बताया गया है कि राष्ट्रपति के लिए ये बाध्यकारी है। मंत्रिपरिषद की सलाह में न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कोई भी सलाह राष्ट्रपति को देंगे तो इसमें न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। आर्टिकल 75 के अंतर्गत कई सब आर्टिकल बताए गए हैं, उसका डिटेल से एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आर्टिकल 75 के अंतर्गत पहला सब आर्टिकल है 75(1), जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और लोकसभा के बहुमत जल से जो भी नेता चुनकर आएंगे उसी में से राष्ट्रपति बनाए जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बनकर आएंगे। दूसरा सब आर्टिकल है 75(2), जिसमें बताया गया है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। तीसरे सब आर्टिकल में बताया गया है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, क्योंकि वो उसी के बहुमत दल के नेता से ही चुनकर आते हों। फिफ्थ सब आर्टिकल में बताया गया 75 के 5 सब आर्टिकल में बताया गया है कि बिना संसद के सदस्य बने कोई भी व्यक्ति अधिकतम 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। 6 माह के बाद संसद का सदस्य बनना जरूरी होता है। ये था मंत्रिपरिषद के 4 सब आर्टिकल, जिसमें मिनिस्ट्री के बारे में बताया गया है। अब मंत्रिपरिषद यानी कि मिनिस्ट्री को हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि होता कैसा है और इसमें शासन प्रक्रिया कैसे चलती है। तो देखिए कि ये सर्कल दिख रहा है आपको, इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जिसे फर्स्ट एमंग इक्वल समान में सर्वप्रथम होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बाद आता है नीचे कैबिनेट मंत्री, जिसे प्रमुख विभाग दिया जाता है। कैबिनेट मंत्री के बाद आता है राज्य मंत्री और फिर राज्य मंत्री। ये जो राज्य मंत्री होते हैं उसे स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। स्वतंत्र प्रभार यानी कि राज्य मंत्री अपने विभाग के प्रमुख होते हैं और इसे कैबिनेट मंत्री, इसके ऊपर कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं होता है राज्य मंत्री के ऊपर। उसके बाद जो राज्य मंत्री आता है वो किसी भी कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं और ये विभागों के कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं राज्य मंत्री। फिर उसके नीचे आता है उप मंत्री। तो ये था हमारा मंत्रिपरिषद का पूरा डायग्राम, जिसे हम मंत्रिपरिषद के कामों और उसके बारे में जान सकते हैं, जिसे कैबिनेट शब्द का उपयोग किया गया है प्रधानमंत्री के मंत्रियों के लिए। तो देखिए कि मंत्रिमंडल है, उसके ऊपर होगा मंत्रिपरिषद। अब जानेंगे कि कैबिनेट मंत्री जो कि प्रधानमंत्री के सबसे खास मंत्री होते हैं उसे किचन कैबिनेट कहा गया है। मंत्रिमंडल कैबिनेट और मंत्रिपरिषद का भाग होता है। कैबिनेट शब्द का उल्लेख पहले संविधान में नहीं था, लेकिन वर्तमान में आर्टिकल 352 के अंतर्गत 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए कैबिनेट की लिखित अनुमति की शर्तों को जोड़ा गया है। ये कुछ की पॉइंट आप याद रखना कि वर्तमान में आर्टिकल 352 में 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राष्ट्रीय आपात को लागू करने के लिए कैबिनेट के लिए लिखित अनुमति की शर्तों को जोड़ा गया है। मिनिस्ट्री मंत्रिपरिषद का आकार कितना होता है, तो इसका साइज देखेंगे कि मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था, लेकिन वर्तमान में इसका उल्लेख है। 91 संविधान संशोधन 2003 में मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद का अधिकतम लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% मंत्री ही बन सकते हैं, लेकिन दिल्ली इसके अपवाद है। दिल्ली में 59वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें बताया गया कि विधानसभा के कुल सदस्यों के 10% ही मंत्री बन सकते हैं। तो ये था हमारा मंत्रिपरिषद का कुछ और पॉइंट है। देखेंगे कि मंत्री जो होते हैं वो पोर्टफोलियो विभाग दिया जाता है, उसे मंत्रियों को पोर्टफोलियो विभाग देना है, ये डिसाइड प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री के इस्तीफा या त्यागपत्र देने के बाद मंत्रिपरिषद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, ये बोला जाता है, क्योंकि जो भी मंत्रिपरिषद में जो भी लोकसभा के बहुमत दल के जो भी नेता आते हैं चुनकर, उससे ही प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। तो जब प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देते हैं उसी समय मंत्रिपरिषद भी स्वतः समाप्त हो जाती है। आर्टिकल 78 के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के मध्य योजक कड़ी के रूप में काम करते हैं। ये था हमारा मंत्रिपरिषद, जिसे हमने पूरे 3 मिनट में कंप्लीट डिटेल अध्ययन किया। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि और आगे ऐसे ही वीडियो बना सकूं। थैंक यू।